प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के दक्षता अभ्यास पार्ट 5, जिसमें कि हम सवाल नंबर 8 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने 4 पार्टों में हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप क्लिक करके आप इस अभ्यास के सारे सवाल, इसके पहले के सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं इस सवाल नंबर 8 पे, जहाँ की इसमें ये पूछा जाता है, इसमें इस तरह से है कि किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, किस संख्या से भाग दे दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। तो इससे पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या पूछते हैं। सवाल नंबर 8 कहते हैं कि देखिए 26,244 में किस छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब इसमें यह बताना है कि 26,244 में हम किस छोटी संख्या से गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इस तरह से जब पूछा जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और त्रिक बनाइए। जिस संख्या का त्रिक ना बने उसी संख्या से गुणा या भाग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस 26,244 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए देखते हैं कि 26,244 ये 2 से कट रहा है। तो जब 2 से काट रहे हैं तो ये 13,122 में बदल जाता है। फिर 13,122 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 6,561 बन जाता है। अब देखते हैं कि 6,561 2 से नहीं कट रहा है, तो देखते हैं कि 3 से कट रहा है, तो हम इसे 3 से काट ले रहे हैं। तो 3 से काटने पर ये 2,187 मिल जाता है और 2,087 को पुनः 3 से भाग देते हैं तो 729 मिल जाता है। और 729 को पुनः जब 3 से भाग करते हैं तो हमें 243 मिल जाता है। और 243 को 3 से भाग करते हैं तो 81 मिल जाता है। और 81 को 3 से भाग करते हैं तो 27, और 27 को पुनः 3 से भाग करते हैं तो 9 मिल जाता है। और 9 को 3 से भाग करते हैं तो 3, और पुनः 3 को 3 से भाग कर देते हैं तो हमको 1 मिल जाता है। इस तरह से ये देखिए कि ये आपका अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब अभाज्य गुणनखंड मिल गए तो अब हम त्रिक बनाएं। तो आप देख रहे हैं कि 2 ही बार आया है, इसका मतलब 2 का त्रिक नहीं बन रहा है। चलिए 3 का देखिए, 3 का एक त्रिक ये बन गया, 3 का दूसरा त्रिक ये बन गया, लेकिन देखिए नीचे 3 2 ही बार बचा, इसका मतलब 1 3 छूट गया, 1 3 की कमी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 का त्रिक नहीं बना और यहाँ 3 का त्रिक नहीं बना। तो हमें जब गुणा करना है तो अगर यहाँ हमें 2 का भी त्रिक आना चाहिए, अभाज्य मतलब ये पूर्ण घन बनने के लिए 2 का भी त्रिक बनना चाहिए और 3 का भी त्रिक बनना चाहिए। क्योंकि इसका त्रिक नहीं बना तो अगर इसमें 1 2 और आ जाता तो क्या होता, ये 2 का त्रिक बन जाता। इसी प्रकार से 1 3 और आ जाता तो 3 का भी त्रिक बन जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 1 2 से इसमें गुणा किया गया होता तो 2 का एक त्रिक बन जाता। उसी प्रकार से 3 से भी इसमें गुणा कर दें तो 3 का भी एक त्रिक बन जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में एक बार 2 से गुणा करें और उसके बाद जो संख्या है उसमें 3 से गुणा करें, बस 2 का त्रिक बन गया और 3 का त्रिक बन गया। इसमें कुल मिला के अगर 2 गुणे 3, अगर 2 गुणे 3 बराबर 6 से हम इस संख्या में गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। क्योंकि 6 से गुणा करने पर इस 2 का भी त्रिक बन जाएगा और इस 3 का त्रिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो अभी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3 बराबर 6 और 6 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए ये सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि 20,97,152 पूर्ण घन है। आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करके बताना है कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, सभी का त्रिक बन जाए, इसका मतलब वो पूर्ण घन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 20,97,152 का क्या नाम से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 10,48,576 आ जाता है। पुनः जब इसे 10,48,576 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5,24,200
88 आ जाता है। और फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2,62,144 आ जाता है। फिर इसे पुनः 2 से डिवाइड करते हैं तो 1,31,072 आ जाता है। और जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 65,536 आ जाता है। पुनः देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करने पर देखिए 32,768 आ जाता है। और पुनः जब इसे करते हैं तो 16,384 आ जाता है। अब ये देखिए फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आया 8,192। और 8,192 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4,096 आता है। अब 4,096 को हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 2,048 आ जाता है। और 2,048 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1,024 आ जाता है। और 1,024 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 512 आ जाता है। और 512 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 256 आ जाता है। और 256 को 2 से डिवाइड करने पर 128, और 128 को 2 से डिवाइड करने पर तो ये 64 मिल जाता है। और 64 को 2 से डिवाइड करने पर 32, और 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 मिल जाता है। और 16 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिल जाता है। अब इस 8 को हम यहाँ लिख देते हैं, 8 को यहाँ लिख लेते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है। और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 मिल गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड आपके मिल गए। और अभाज्य गुणनखंड मिल गए तो अब हम इसका त्रिक बनाइए। तो त्रिक बनाइए तो देखिए एक त्रिक यहाँ बन गया इस 2 का, एक त्रिक यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, और एक त्रिक देखिए यहाँ बन गया, एक त्रिक यहाँ बन गया, और एक त्रिक यहाँ बन गया, और लास्ट वाला यह भी एक त्रिक बन गया। मतलब कि कोई 2 अवशेष नहीं बचा, सभी 2 के त्रिक बन गए। तो आपका उत्तर तो यही मिल गया कि सभी के त्रिक बन गए। इसका मतलब हाँ ये पूर्ण घन संख्या है, हाँ ये पूर्ण घन संख्या है। त्रिक बन गए इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। अब अगर आगे ये पूछता कि ये बताइए कि इसका घनमूल क्या है तो बहुत ही आसान है। घनमूल बराबर सभी त्रिक से 1 2 2 1 1 2 2 एक बार ले लेते हैं, सभी त्रिक से 1 1 संख्या। तो देखिए 2 के ही त्रिक बने हैं और कितनी संख्या बनी है, त्रिक बनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के 7 त्रिक बने हैं। 2 के कितने त्रिक बने हैं, 7 त्रिक बने हैं। तो हम 2 का 7 बार गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 7 बार हम 2 का गुणा कर देते हैं। और 7 बार 2 का गुणा करने पर आपको 128 प्राप्त होता है, और यही 128 आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 कहते हैं कि 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। एक गैस चैम्बर है जिसका आयतन 6028.568 घन सेंटीमीटर है। तो उस गैस चैम्बर का आपको भुजा ज्ञात करनी है कि भुजा क्या होगी। तो देखिए गए, अब हम इसको 6028.568 को हम लिख सकते हैं। देखिए 60,28,568/1000, मतलब 1000 से इसमें भाग दे दे तो ये संख्या देखिए दशमलव संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। और 1000 से भाग हो जाएगा तो इस प्रकार से एक परिमेय संख्या बन गई। अब जब एक परिमेय संख्या बन गई तो गैस चैम्बर की भुजा घनाकार, जो घनाकार होता है तो घन का आयतन होता क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा पर 3 घात। तो भुजा बराबर क्या होगा, आयतन का घनमूल, भुजा बराबर आयतन का घनमूल। जब आयतन बराबर भुजा पर 3 घात, भुजा क्यूब होता है तो भुजा क्या हो जाएगा, आयतन का घनमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से गैस चैम्बर की भुजा क्या हो जाएगी, इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का घनमूल, परिमेय संख्या का घनमूल 60,28,568/1000 का घनमूल। अब परिमेय संख्या का घनमूल निकालने में आप जानते हैं कि अंश का घनमूल अलग हो जाता है और हर का घनमूल अलग निकाल लेते हैं और भाग देते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंश का घनमूल, अंश मतलब 60,28,568 का घनमूल बटे 1000 का घनमूल। अब देखिए 60,28,568 का घनमूल हम यहाँ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। तो देखिए 60,28,568 को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 30,14,284 मिल जाता है। अब जब इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 15,07,142 मिल जाता है। और जब फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 7,53,571 मिल जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हम देखते हैं किस संख्या से हो रहा है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है।
तो 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करने पर देखिए 1,76,5,653 मिल गया। और फिर जब इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये कितना मिल गया, 15,379 मिल गया। और 15,379 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 2,197 मिल गया। अब 2,197 देखिए 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है। तो 13 से डिवाइड करने पर 169 मिल गया। और 169 को 13 से डिवाइड किया तो 13 मिल गया। और 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 मिल गया। इस प्रकार से देखिए अब त्रिक बनाते हैं। तो देखिए 2 का एक त्रिक यहाँ बन गया, 7 का एक त्रिक बन गया और 13 का एक त्रिक बन गया। इसका मतलब कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है तो इसके ये त्रिक बन गए। अब देखिए 1000 का घनमूल ये 10 होता है, ये आप जानते ही हैं, नहीं तो आप गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। 1000 को 2 से काटा 500, 500 को 2 से काटा 250, 250 को 2 से काटा 125, 125 को 5 2 से नहीं कट रहा, 5 से काटा तो 25, और 25 को 5 से काटा तो 5, और 5 को 5 से काट गया। यहाँ देखिए 2 का एक त्रिक बन गया और 5 का एक त्रिक बन गया। अब देखिए कि ये देखिए 60,28,568 का घनमूल क्या हो जाएगा। प्रत्येक त्रिक से हम एक एक संख्या ले लेते हैं तो 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। और 1000 का ये देखिए जब हम त्रिक बनाते हैं तो 2 × 5, 2 का एक त्रिक बना और 5 का एक त्रिक बना तो 2 × 5। तो इस प्रकार से 2 सते 14, 13 सते 91 और गुणे 2 182/10, 182/10 सेंटीमीटर आपको बना। अब 10 से अगर हम भाग दे देंगे तो 18.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये दक्षता अभ्यास 3 का पार्ट 5 सवाल नंबर 10 के बाद हम समाप्त करते हैं। अगले सवाल नंबर 11 से हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।